नमस्कार, मैं अर्चना त्रिपाठी शुक्ला हिंदी लर्नर्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। पुलिस को लेकर के हम लोगों में अलग अलग प्रकार की छवि बनी हुई है। आम लोगों में पुलिस की छवि कैसी है ये हम सबको पता है। कुछ लोगों को तो पुलिस को देख करके डर लगता है, कुछ लोग यहाँ तक कहते हैं कि पुलिस की छवि बहुत ख़राब है। तो ऐसा नहीं है कि सारे पुलिस वाले गंदे ही हैं, सारे पुलिस वाले अच्छे नहीं हैं, सारे पुलिस वाले करप्ट हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उन्हीं में कुछ लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत कोऑपरेटिव हैं और उसमें से काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो बहुत ईमानदार भी हैं। परंतु उनकी कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं कि पुलिस वालों की छवि जो है वह थोड़ी आक्रामक है, थोड़ी जो है ख़राब बनी हुई है। तो आज हम इंडियन पुलिस सिस्टम और अमेरिकन पुलिस सिस्टम में डिफरेंस बता करके आपको इन सच्चाइयों से अवगत कराएंगे। और मेरे ये डिफरेंसेस बताने का उद्देश्य केवल यही है कि हम अपने देश को कैसे बेहतर बना सकें और आपको कानूनी जानकारी दे सकें। आपको बता दें कि जो भारत है, भारत में पुलिस की संख्या 20.91 हज़ार है, यानी कि 20,91,000 पुलिसकर्मी टोटल भारत में हैं। वहीं पर अमेरिका में 6 लाख से 7 लाख पुलिसकर्मी हैं, जिसमें कि 1 लाख लोगों की रक्षा करने के लिए 249 पुलिसकर्मी तैनात रहते हैं। वहीं भारत में 1 लाख भारतीय नागरिक की रक्षा करने के लिए 160 पुलिसकर्मी तैनात रहते हैं। जो भारत में जो एनुअल बजट है वह 13 बिलियन के करीब है और वहीं पर जो अमेरिका है वहाँ का जो एनुअल बजट है वह 100 बिलियन यूएस डॉलर है। बजट में देखिए कितना डिफरेंस है, कहाँ 13 बिलियन कहाँ 100 बिलियन। हालांकि उनकी अर्थव्यवस्था भी हमारे यहाँ से बहुत ही अच्छी है, परंतु फिर भी आप जितना जो है शक्कर डालोगे मीठा तो उतना ही होगा ना। तो सेम बजट को लेकर के भी है। हमारे यहाँ के पुलिसकर्मी की एनुअल इनकम 3.70 रुपीज़ है, यानी कि 3.70 हज़ार रुपये, 3,70,000 रुपये का एनुअल इनकम करके पुलिसकर्मी देते हैं। जबकि जो इनकम है वह अमेरिका की 40 लाख रुपए के आसपास है। हमारे यहाँ भारत में 15,032 पुलिस स्टेशन है, जबकि अमेरिका में 18,000 पुलिस स्टेशन हैं। हमारे इंडियन पुलिसकर्मी उनकी वर्दी जो है वह खाकी कलर की है, जबकि अमेरिका में वर्दी जो होती है वह ब्लू कलर की होती है, ग्रे कलर की होती है और ब्लैक, ब्लू ग्रे ब्लैक मिक्स जो है उनकी वर्दी होती है। जो इंडियन पुलिसकर्मी है उनका जो एवरेज वर्क है वह 14 घंटे का होता है और वीकली अगर हम बात करें तो 84 घंटे वह काम करते हैं बिना किसी हॉलीडे के, यानी कि होली हो या दीपावली हो उनको काम करना ही करना है। जबकि अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में जो वीकली आवर है वह 40 आवर का, यानी 40 घंटे उनको सप्ताह में कार्य करने होते हैं। अगर हम सैलरी पे आ जाते हैं तो हम बात करेंगे सैलरी की। तो जो हमारे पुलिसकर्मी हैं जो इनकी एवरेज सैलरी है वह 31 से लेकर के 47 हज़ार के आसपास है। वहीं पर जो अमेरिका है वहाँ की पुलिसकर्मियों की सैलरी जो है वह 53,500 यूएस डॉलर के आसपास की है। जो हायर लेवल के हैं वो हमारे यहाँ 8 से 9 लाख रुपए सालाना उनकी इनकम होती है, जबकि अमेरिका में जो हायर पुलिसकर्मी हैं जो हायर लेवल पे हैं उनकी 49 लाख से लेकर के 63 लाख तक की इनकम होती है सालाना। अब हम आ जाते हैं डिफेंस बजट की ओर कि डिफेंस बजट किसका कितना है, इंडिया का कितना है, अमेरिका का कितना है। डिफेंस बजट बहुत मायने रखता है। क्यों? क्योंकि उसी अनुसार तो सुविधाएं मिलेंगी, उसी अनुसार उनके पास वाहन होंगे, उसी अनुसार उनकी ट्रेनिंग होगी, उनके ट्रेनिंग पे कितना खर्चा होता है, उनको कितना वाहन मिलता है, उनको कितना हथियार प्रोवाइड किया जा रहा है, उसी अनुसार तो वे सुरक्षा कर पाएंगे। कितना टूल्स उनको प्रोवाइड हो रहा है,
इसी अनुसार तो वह सुरक्षा व्यवस्था संभाल पाएंगे। तो आपको बता दें कि जो हमारे इंडिया का जो डिफेंस बजट है वो $66.5 बिलियन है, जबकि जो अमेरिका है वहाँ का जो डिफेंस बजट है वह $649 बिलियन है। जो कि इंडिया का जो जीडीपी है उसका 2.5% जो है वह डिफेंस बजट में जाता है, जबकि अमेरिका का जीडीपी का 3.2% जो है वह डिफेंस बजट में जाता है। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो हमारे भारत में हमारे भारतीय पुलिस स्टेशन की इंफ्रास्ट्रक्चर व्यवस्था क्या है, यह हम सब देख रहे हैं। कहीं पर दीवार ही नहीं है तो कहीं दीवार है तो वह गिरने की कगार पे है, कहीं पर बैठने के लिए कुर्सी नहीं है तो कहीं पर अगर कुर्सी अवेलेबल है भी तो वह बिल्कुल टूटी फूटी है, कहीं पर स्टेशनरी ही नहीं है कि एफआईआर कहाँ पर लिखा जाए। पता चलता है कि एफआईआर कराने गए तो भैया स्टेशनरी ही नहीं है, हम किस में एफआईआर करके दें, स्टैम्प ही नहीं है। अगर कंप्यूटर है, अगर ऑनलाइन एफआईआर हो रही है तो कंप्यूटर भैया वर्क ही नहीं कर रहा है, इंटरनेट की व्यवस्था ही नहीं है। तो पुलिस स्टेशन में ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, जबकि जो अमेरिका का पुलिस स्टेशन है वह बहुत ही मॉडर्न है। वहाँ पर हर प्रकार की व्यवस्था आपको मिल जाएगी। वहाँ पर प्रॉपर चेयर है, प्रॉपर वेटिंग रूम है, प्रॉपर लैपटॉप कंप्यूटर वगैरह प्रॉपर तरीके से है। एफआईआर वगैरह की कॉपी जो है वह आपको तुरंत मिल जाएगी। ऐसा नहीं है कि आप एफआईआर कराने गए तो आपसे बोला जा रहा है पहले एक रजिस्टर लेके आओ, पहले पेन लेके आओ, पेन ही नहीं है, हम लिखित में एफआईआर कैसे करें। अरे भैया आप ऑनलाइन करा दीजिए। ऑनलाइन कैसे करें, हमारा तो कंप्यूटर ही नहीं चल रहा है इतने दिन से। अच्छा कंप्यूटर चल भी गया, प्रिंटर ख़राब है, प्रिंट ही नहीं निकल पाएगा। तो ये सब व्यवस्था से आपको जूझना नहीं पड़ता है। अब करप्शन की बात करते हैं और साथ ही साथ ये भी बात करेंगे कि करप्शन क्यों होता है। 7.37 नंबर पे है करप्शन में भारत, जबकि 4.68 नंबर पे है अमेरिकन पुलिस। अब भारतीय पुलिस इतना करप्ट क्यों है, उसका रीज़न है क्योंकि हमारे यहाँ 47,557 पुलिसकर्मी 14,842 तो वीआईपी की सुरक्षा में लगे हुए हैं। बाकी पुलिसकर्मी बेचारे अपना काम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि संख्या कितनी ज़्यादा है। अब करप्शन क्यों है, तो करप्शन का एक बड़ा कारण हम सब भी हैं, आम जनता भी है। हम अपना कार्य सोचते हैं जल्दी हो जाए, पुलिस वाले के पास स्टेशनरी ही नहीं है, वो सुविधाएं ही नहीं है। अब हम अगर उनको थोड़े पैसे दे देते हैं तो वो हमारा काम जल्दी करके दे देते हैं, वो प्राइवेट अपनी व्यवस्था ले लेते हैं। तो अगर उनके पास सुविधाएं हो तो वे अपना काम क्यों नहीं जल्दी कर देंगे। हम उन पर कंप्लेन कर सकते हैं। अभी क्या है, मान लीजिए कोई पुलिसकर्मी आपका कंप्लेन नहीं, आपने कंप्लेन किया, अक्सर हमारे मन में आता है या अक्सर ऐसा होता है कि हम अक्सर बोल देते हैं कि घटना के 1 घंटे बाद ही पुलिस आती है। किसी के साथ रेप हो रहा है, पुलिस वाले को पता लग गया कि हाँ उस व्यक्ति के साथ रेप हो रहा है, पुलिस वाले को फ़ोन गया, उसके आते तक उस बच्ची के साथ में सब गलत हो चुका है। उसका जिम्मेदार कौन है? हमारे मन में होता है अगर पुलिस टाइम से आ गई होती तो ये चीज़ें हो जाती। कहीं चोरी हो रहा है, सूचना दिया गया पुलिस को, पुलिस के पहुंचते पहुंचते पता चलता है चोर भाग गया। हमें लगता है पुलिस लेट हो गई, टाइम से आ जाती तो चोर पकड़ा जाता। परंतु हम ये देखें कि उनके पास तो वो सुविधाएं नहीं है। पुलिस के पास गाड़ी है, वह खराब स्थिति में 1 घंटा स्टार्ट किया तब जाके पहुंचे, और हम कहते हैं पुलिस वाले लेट पहुंचते हैं। मान लीजिए हमने कंप्लेन भी की, हायर अथॉरिटी को कंप्लेन की
कि भाई पुलिस वालों को टाइम से पहुंचना चाहिए था। ये मैं बस एक एग्जांपल दे रही हूँ कि भाई पुलिस वालों को टाइम से पहुंचना चाहिए था, पुलिस वाले यहाँ पर टाइम से नहीं पहुँचे। हायर अथॉरिटी ने इंक्वायरी की, इंक्वायरी में पता चला टाइम से कहाँ पहुँचते, पुलिस वालों के पास तो कोई गाड़ी ही नहीं थी पहुँचाने के लिए वहाँ पर, तो टाइम से कहाँ पहुँचते। अब हायर अथॉरिटी भी शांत हो गया उस पर। हाँ सही बात है, जब उसके पास सुविधा ही नहीं कैसे पहुँचेगा। अब हायर अथॉरिटी भी कुछ नहीं कर पाया, इधर उधर करके केस वहीं पर हट गया। दूसरा आदमी सोचा अच्छा उसने पैसा नहीं दिया इस वजह से ऐसा कुछ हुआ, अब दूसरी बार पुलिस वाली आएगी, पुलिस वाला आएगा तो हम उसको कुछ पैसे दे देंगे, काम जल्दी हो जाएगा। पुलिस वाला आया, उसको 2000 रुपये पकड़ा दिए। पुलिस वाला भाई 2000 रुपये मिला है उसको, गया फटाफट ऑटो से फटाफट गया, पुलिस स्टेशन जल्दी पहुंच गया। वहाँ उसने इंक्वायरी करी, जो प्रिंट आउट निकालना था गया, जो है ऑफिस से नहीं निकल पाया, बाहर से निकाल लाए, साहब से भी बात कराए, आपका काम जल्दी हो गया। तो उसके जिम्मेदार कौन? अगर उन्हें प्रॉपर सुविधाएं मिल गई होती, गवर्नमेंट उनको प्रॉपर सुविधाएं दे दी होती, तो क्या उन्हें पैसे लेने की ज़रूरत थी? इसके अलावा एक रीज़न तो मैंने ये बता दिया। दूसरा रीज़न क्या है कि हम उस लेवल के नहीं थे, हमारी एजुकेशन वैसी नहीं थी, हम प्रॉपर फिट वैसे नहीं थे, हम ट्रेनिंग उस अकॉर्डिंग नहीं किए थे कि हमको एज अ पुलिस ऑफिसर भर्ती किया जाए। परंतु हमारे पास पैसा था, हमने 10 लाख घूस दिया और हम पुलिस ऑफिसर बन गए। तो भाई जब हम 10 लाख रुपए दे करके पुलिस ऑफिसर बनेंगे तो वो तो हमको अच्छा लगा कि हम 10 लाख रुपए दे करके पुलिस ऑफिसर बना दिया हमने अपने बच्चे को, बेटे को या किसी को भी, या हम खुद बन गए। तो क्या अब हम उस 10 लाख रुपए को वसूलेंगे नहीं? भाई वो कहाँ से लेगा? वो फिर आम पब्लिक से लेगा। इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है, ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है, हम यहाँ पर किसी पुलिस कर्मी के बारे में ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि वह गलत है वह सही है, ये हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं जो समाज में आज के टाइम पे हो रहा है। वे फिर लोगों से पैसे ले करके जो है, इसके अलावा भी ऊपर से प्रेशर आता है, इतने का कलेक्शन कराओ। अब बेचारा कहाँ से कलेक्शन कराए? लोगों से घूस नहीं लिया, कलेक्शन कहाँ पहुँचाएगा? ऊपर से आदेश आया है इस पुलिस थाने में भैया इतना कलेक्शन होना चाहिए, उतने लोग को ढूंढ ही नहीं पाया जो गलती किए होंगे, कहाँ से कलेक्शन पहुँचाएगा? जो लोग पकड़े गए उन्हीं से वसूल लिया। किसी चीज़ का फाइन मान लीजिए 100 रुपये है, अब वो आपसे 500 रुपये वसूल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसे तो उतना पैसा जमा कराना है थाने में। फिर उनकी आदत हो जाती है, कभी ज़्यादा मिल गया तो रख भी लिया, क्यों? क्योंकि भैया कम हो गया तो उसको जेब से भरना पड़ रहा है। अरे हमारे पुलिस सिस्टम की तो हालत इतना खस्ता है कि कभी कभी तो होता है कि भाई सब इंस्पेक्टर है, ड्राइवर नहीं है, कांस्टेबल नहीं है, खुद कार ड्राइव करके लेके जा रहे हैं, उनको ड्राइवर का भी काम करना पड़ रहा है। और हमारे यहाँ की जनता, केस कहीं कुछ हुआ, पता चला पुलिस वालों की गाड़ी फूंक दिया, क्या ये सही है? उनकी क्या गलती? एक तो गवर्नमेंट आपको प्रॉपर व्यवस्था नहीं दे रही है, जो व्यवस्था है आप उसको भी खराब कर रहे हो। अब अमेरिकन सिस्टम का क्या है, वहाँ अगर पुलिस की भी गाड़ी है और रोड पे जा रही है तो वह रूल्स को फॉलो करेगी। अगर मान लीजिए किसी वजह से वह रूल्स को फॉलो नहीं करी तो उस गाड़ी को रोका जाएगा, वहाँ पर टिकट मिलेगा, उसको टिकट देगा, उसे पेनाल्टी भरनी पड़ेगी। हमारे इंडिया में क्या है, कोई रूल फॉलो नहीं करना है, पुलिस की गाड़ी है कहीं भी चली जाएगी, कुछ भी कर लेगी।
अमेरिका में क्या है, पुलिस की गाड़ी में दवा और कुछ ऐसे औजार रखे रहते हैं, जैसे कि फायर एग्जीबिशन हो गया, हो गया, या फिर जो है कुछ दवाई या ट्रैफिक से रिलेटेड कुछ चीज़ें रखी होती हैं कि जो आवश्यकता पड़ने पर इमरजेंसी में उसका यूज किया जा सके। हमारे इंडियन पुलिस के पास ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर उसके सामने कोई व्यक्ति मर रहा होता है तो उसके पास कोई ऐसा सुविधा नहीं होती है, कोई ऐसी मेडिसिन नहीं होती है कि वह उसको हॉस्पिटल तक ले जाने भर तक उसका ट्रीटमेंट कर सके। उसके पास केवल एक ही चारा होता है, एम्बुलेंस बुलाए, उसको हॉस्पिटल, नज़दीकी हॉस्पिटल में एडमिट कराए। उसे कोई ऐसी ट्रेनिंग नहीं दी गई होती है। तो ये है इंडियन पुलिस सिस्टम और अमेरिकन पुलिस सिस्टम में अंतर। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि हमारी वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपको किसी पेज पे मेरी कोई भी बात अच्छी लगी तो भी कमेंट कीजिएगा। आपको पुलिस सिस्टम से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो भी कमेंट कीजिएगा। कोई जानकारी आपको देनी है तो भी कमेंट कीजिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।